न्यूज़ इंडिया परिवार के लिए और आज के इस खूबसूरत आयोजन के लिए। और मेरे साथ आईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर योगेश मोहन जी गुप्ता हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। महान शिक्षाविद, लेखक और एक ऐसे शिक्षा के पुरोधा जिन्होंने संघर्ष से सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं चाहता हूं डॉक्टर योगेश मोहन जी गुप्ता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इससे पहले कि मैं शिक्षा पर बातचीत करूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सबकी वो उन्मुक्तता जो इस कार्यक्रम को लेकर है वो मंच की ओर दिखनी चाहिए। और इसी के साथ मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये जो ज्ञानोदय प्रोग्राम किया है बहुत ही सफलता की ओर जा रहा है। मेरे पास अभी 4 फ़ोन आ चुके हैं जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। उन्होंने बहुत सराहा है कि सब ऐसे प्रोग्राम हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत आपको बधाई। ये न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम और हमारा शीर्ष नेतृत्व, चेयरमैन सर और संपादक सर के जो प्रयास हैं, जो उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है, ये बस उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। और मैं ये वादा करते हैं कि हमारी न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी करती रहेगी। सर, कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले सर, आप शिक्षाविद हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ शिक्षा क्या है? शिक्षा जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करे वो शिक्षा है जी। सर, आपने माल रोड पर एक छोटे से कॉलेज से आज आईएमटी विश्वविद्यालय की स्थापना, हजारों छात्र पढ़ते हैं देश विदेश में भी। अभी आपने दुबई में भी एक कॉन्क्लेव किया अपने छात्रों का, आपने सिंगापुर में किया, कई देशों में आपने इसको लेकर कॉन्क्लेव किए हैं। मैं वो यात्रा वृतांत सूक्ष्म में समझना चाहता हूं कि माल रोड का एक छोटा सा कॉलेज और आज उसने एक विश्वविद्यालय की शक्ल ले ली। छात्रों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये अमिट योगदान है सर आपका। गौरव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं यहाँ जितने श्रोता हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर मनुष्य चाहे और मन में धारणा कर ले कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे आपके रास्ते में रोड़े आएंगे, बहुत सारे लोग आपके लिए पीछे खींचेंगे, मगर घबराना ज़िंदगी में नहीं है। ये मेरा आपको सबके लिए संदेश है। अभी जो गौरव जी ने पूछा, सन 95 के अंदर हमने 7 छात्रों के साथ में ये हमने सफ़र प्रारंभ किया था, माल रोड से, मेरठ माल रोड से। और आज हम इस सफ़र को चलते चलते कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी पर आए। यूनिवर्सिटी से मेरठ में यूनिवर्सिटी हमने स्थापित करी। उसके बाद ग्रेटर नोएडा के अंदर हमने कॉलेज स्थापित करी है। और मुझे आज बहुत गर्व होता है इस आईएमटी ग्रुप के ऊपर और आप सबके सहयोग से। हम आज 7 छात्रों से जो हमने यात्रा प्रारंभ की थी, आज हमारे ग्रुप के अंदर 30,000 से ज़्यादा छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। लेकिन सर, इस बीच कई आपके लेख हमने पढ़े हैं जो शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका संघर्ष क्या रहा इस दौरान जो हम सबको प्रेरित करेगा? मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि जब भी आपको यात्रा करते हैं उसके अंदर बहुत कष्ट आपको सहने पड़ते हैं। अगर मैं अपने संघर्ष के बारे में विषय में बात करूं तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैंने रेलवे के फर्श के ऊपर, रेल ट्रेन के फर्श के ऊपर यात्रा करके मैंने मेरठ से लखनऊ कई बार मैं गुजरा हूँ। मैंने कई बार रेलवे के डंडा पकड़ के मैं लखनऊ पहुँचा हूँ, मैं कई बार। और इसके लिए मैं आपको सच बताता हूँ, अभी वार्ता आई थी, माननीय मंत्री जी ने भी कहा था, इस सब के पीछे मेरी माँ का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। और मैं यह सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग अपने माँ बाप को, ज़्यादातर, मैं सब लोग तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा मैं अपने शब्दों को ठीक करना चाहता हूँ, अधिकांश लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। आज की जो नई पीढ़ी है वो अपने माँ बाप के लिए जो उनके लिए सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। और ये बहुत गलत है। हमारे भारतीय संस्कार के अंदर यही कहा गया है कि ईश्वर से पहले गुरु, गुरु से पहले माँ बाप। अगर हम अपने माँ बाप का अगर हम सम्मान करेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको सब कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कतें आएंगी मगर वो दिक्कतें सब हटती चली जाएंगी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा सर, क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे पहली गुरु होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। आज के इस आधुनिकरण के युग में हम अपने जो मूल संस्कार हैं उनको भूल रहे हैं।
स्कूलों की उन संस्कारों को जीवंत रखने में क्या भूमिका होनी चाहिए? पहले तो अध्यापकों में संस्कार आने चाहिए। हमारे अध्यापकों में संस्कार नहीं है तो वो छात्रों को संस्कार कैसे दे? सर ये विवादित हो सकता है। नहीं, विवादित नहीं है। जब हम कहीं बात करते हैं तो 100% के बारे में बात नहीं करते, हम अधिकांश के विषय में बात करते हैं। एक ऐसा ही बयान एक आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी उन्होंने दे दिया। आज तक लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, आपने शिक्षकों को संस्कार की बात कर दी। तो देखिए, प्रश्न तो करेंगे मगर जो सच्चाई है उसको सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए एक बार। अगर हमारे शिक्षक संस्कारित हो जाएंगे, ये भारत संस्कारित हो जाएगा। क्या बात, ठीक है। अधिकांश की बात नहीं कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। मैंने पहले कहा मैं अधिकांश की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम जब बात करते हैं तो मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर हम मेजोरिटी की बात करते हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, वो सबके लिए नहीं है मैम। मैं काउंट, प्लीज, इट्स माय जॉब मैम। डू इट माई सेल्फ, प्लीज डू इट माई सेल्फ, प्लीज। आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डू इट माई सेल्फ। देखिए, ऐसा मैं आपके इट्स माई ड्यूटी, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी प्रश्नों को मन से दे दूंगा मैं सर। मगर मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं सर। ठीक है, देखिए सर्विस शिक्षाविद हैं और अधिकांश